नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। और खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां पर एएमयू में टीचर की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है और जेएनयू मेडिकल में शिक्षक दानिश राव की मौत हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अलीगढ़ से खबर है, जहां पर टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और जेएन मेडिकल में शिक्षक दानिश राव की मौत हो गई है। और एबीके यूनियन हाई स्कूल के टीचर थे दानिश और कैंटीन में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी है। जिसके बाद से पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सिविल लाइंस के एमयू कैंप की कैंटीन की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि यूपी के अलीगढ़ से खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई जब यूनिवर्सिटी के ही एबीके यूनियन हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षक दानिश राव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और ये वारदात सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एएमयू कैंप में लाइब्रेरी कैंटीन के पास हुई है, जहां पर दानिश राव अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए थे और लोगों के अनुसार अचानक से ही स्कूटी सवार अज्ञात हमलावर मौके पर पहुंचे और बिना किसी बहस के दानिश को गोली मार दी। गोली उनके सिर में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि घटना के बाद से हमलावर मौके से फरार हो गए, तो वहीं गोली चलने की आवाज सुनते ही आसपास मौजूदा छात्रों और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर अवस्था में दानिश राव को तत्काल ही जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया। हालांकि सिर में गोली लगने के कारण उनकी हालत जो थी वो बेहद ही नाजुक बनी हुई थी और इलाज के दौरान फिलहाल उन्होंने दम तोड़ दिया। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी के अलीगढ़ से, जहां पर लगभग रात के 9 बजे की बात है। कैनेडी हॉल के सामने एक व्यक्ति जिसका नाम राव दानिश है, उनको 2 अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार के घायल कर दिया था। तत्काल सूचना मिली, पुलिस ने अटेंड किया सूचना को, उनको अस्पताल पहुंचाया गया जेएनएमसी, जहां पे बहुत गंभीर स्थिति में वो हैं। घटनास्थल का मुआयना कर लिया गया है, परिजनों से बातचीत की जा रही है और जो भी व्यक्तियों ने घटना अंजाम दी उनको जल्दी अतिशीघ्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा और घटना का खुलासा किया जाएगा। सर, अभी तक पता लगा है कि जिन लोगों ने ये घटना की कौन लोगों को? अभी कुछ पता नहीं चला। देखिए, अभी कुछ प्रदर्शकों से मेरी बात हुई थी, आपने देखा भी होगा, तो उन्होंने भी बताया कि उनके हिसाब से ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है कि कुछ पहचानने वाले हैं जो पहले से जानते हैं, क्योंकि कुछ कहा भी है कि देख लिया आप तुमने, इस तरह की बात उन्होंने की है। तो हर बिंदु पे हम गहनता से जांच कर रहे हैं और अतिशीघ्र इस घटना का खुलासा किया जाएगा। सर, घटना के बारे में परिजनों के द्वारा कुछ बताया गया, उनकी रंजिश वगैरह? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि 9 बजे की घटना, अभी 10 बज रहा है, तो मेरी बात हुई है, लेकिन हालांकि उन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं बताई हैं अभी वो, क्योंकि बहुत गंभीर स्थिति है, बहुत ही क्रिटिकल है वो। तो आगे जाके जैसे स्थिति डेवलप होती है आपको बताया जाएगा। उनकी वाइफ ही आ गई, वाइफ से भी मेरी बात हो गई थी, बहुत सीरियस हालत में थी, इमोशनली काफी वो थी, तो उनसे भी ज्यादा गंभीरता से बात नहीं हुई। सेटल डाउन, उनसे फिर बात करेंगे। और अभी टीम हमारी लगी हुई है, सीसीटीवी फुटेज हम लोग देख रहे हैं, तो अतिशीघ्र जो भी 2 बदमाश रहे हैं उनको हम पकड़ लेंगे। सर, बताया जा रहा है एमयू एम्प्लॉयज हैं, कहाँ पर हैं सर? अभी हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि एम्प्लॉइज हैं क्या हैं। अभी तो ये है कि स्कूल में सब टीचर्स 2 अभी तक वो आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। और ये जो राव दानिश थे, ये एमयू में टीचर थे, बच्चों को पढ़ाते थे, ये अभी तक पता चला। सर, के गोली लगी, इनकी कहाँ लगी? ये डॉक्टर से मेरी बात हुई तो डॉक्टर्स का कहना फिलहाल एक गोली कही है जो कान के ऊपर लगी है, और बाकी चीजें तो बाद में पता चली। कैसी कंडीशन? अलीगढ़ से आकाश जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता और उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि बड़ा मामला सामने आया है। एएमयू में शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। क्या कुछ अपडेट है आकाश इस मामले में? जी अनीता जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गोलीकांड की जो घटना हुई है, पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रही है, लेकिन कल जिस तरीके की घटना जो हुई है एक शिक्षक को गोली मारने की, ये बहुत ही मतलब एएमयू प्रशासन के लिए बहुत बड़ी बात है कि एएमयू कैंपस के अंदर अज्ञात हमलावरों के द्वारा एएमयू के शिक्षक को गोली मार दी गई है। यही अगर जो घटना का निरीक्षण एसएसपी नीरज यादव जी ने किया है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द टीमें गठित कर दी गई हैं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सपा नेताओं ने बड़ा गहरा मतलब तो प्रकट किया है कि एएमयू के अंदर एक शिक्षक की गोली मारकर जो हत्या की गई है वो बहुत ही निंदनीय है। जी अनिता। और ऐसे में आकाश जी, विवाद जो हुआ है वो किस वजह से हुआ है? गोली किस वजह से चली है? क्या पुरानी रंजिश कोई थी जिस वजह से गोली चली है?
जी, परिवारजनों के द्वारा जब इस बारे में जानकारी की गई तो दानिश बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति बताए गए हैं। उनका किसी से कोई रंजिश नहीं थी और इस पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। एसएसपी के द्वारा साफ तौर पर कहना है कि अगर पुरानी रंजिश होगी या जो भी चीज होगी वह तथ्य सामने आने के बाद ही क्लियर कर पाएंगे। जी, ऐसे में जो ये गैंग है गोली मार के फिलहाल तो फरार हो गया है, तो ऐसे में पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है और जो लोग फरार हुए हैं वो क्या किसी गैंग से जुड़े हुए हैं? देखिए, इस तरह की घटना अभी एसएसपी के द्वारा नहीं बताई गई। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला जा रहा है। अज्ञात लोग थे और जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे और कार्रवाई कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तो इस मामले में आकाश जी क्या परिजनों से आपकी कुछ बातचीत हुई है? अब परिजनों को साफ तौर पर कहना है कि दानिश राव बड़े शांत स्वभाव के थे, उनका किसी से कोई विवाद नहीं था। वह केवल शिक्षक थे, तो शिक्षक के बतौर एक शिक्षक का किसी से क्या विवाद हो सकता है ये देखने वाली बात है। और अगर एएनयू का अगर स्टूडेंटों में कोई बात होती तो एक यूनियन को लेकर इस तरह की घटनाएं सामने आती नहीं, लेकिन शिक्षक को गोली मारने की जो घटना हुई है ये एक बड़ी घटना है और शिक्षक का किसी से कोई विवाद नहीं बताया जा रहा है। तो ऐसे में क्या आकाश जी क्या स्थानीय नेता ने कुछ इस मामले में प्रतिक्रिया दी है अपनी? जी बिल्कुल, सपा नेता जो जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे उन्होंने हालचाल जाना जब तक वो घायल थे, लेकिन कुछ देर बाद ही उनकी मृत्यु बताई गई। उसके बाद उन्होंने गहरा दुख प्रकट किया है क्योंकि एक शिक्षक को गोली मारी गई अज्ञात लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के द्वारा, एक बहुत बड़ी बात है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आकाश। बता दें कि खबर यूपी के अलीगढ़ से, जहां पर एएमयू में शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और ऐसे में स्कूटी सवार अज्ञात हमलावर जो थे वो घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ के बसंत कुंज योजना में बने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे और कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और पीएम यहां पर लगी 3 मूर्तियों को अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य प्रतिमाओं का अनावरण भी करेंगे और इन मूर्तियों की स्मारक को सजोने के लिए बने म्यूजियम का लोकार्पण भी करेंगे और इस आयोजन में 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान जताया जा रहा है। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री करीब 2 बजे आयोजन स्थल पर पहुंचेंगे। लोकार्पण के लिए आयोजन स्थल के साथ पूरे शहर को सजोया और संवारा जा रहा है। आयोजन स्थल को भव्य बनाने के लिए कई प्रदेशों से बेहतरीन फूल और पौधे मंगवाए गए। खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां पर एक गांव में शौचालय की साफ सफाई का मामला सामने आया है। बता दें कि सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर समुदाय शौचालय का निर्माण करवाया गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों को माताओं और बहनें खुले में शौच करने से बचे। सामुदायिक शौचालय को देखरेख की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंप दी, लेकिन जिम्मेदारों ने शौचालय की स्थिति को बदहाल कर दिया है। तो वहीं टंकी उखड़ी पड़ी है तो कहीं पर ताला लटका हुआ नजर आ रहा है। शासन द्वारा लाखों रुपए खर्च कर शौचालय का निर्माण कराया गया। बताया जा रहा है कि नौगीरा ग्राम पंचायत में बने समुदाय शौचालय के बाहर की दीवारें रंग और टोटियां पेंटिंग पर धन निकाला गया है, लेकिन अंदर समुदाय शौचालय में पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। दिन भर सामुदायिक शौचालय में ताला बंद रहता है। शौचालय बंद होने से सरकार के खुले में शौच मुक्त अभियान पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शौचालय का संचालन न होने से उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गांव वालों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण शौचालय का संचालन नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शौचालय का ताला लटकने के बावजूद भी कोई भी कर्मचारी वहां मौजूद नहीं रहता है, जिससे ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। बारिश टेम्परेचर बना हुआ है, जैसे किसी लैट्रिन लग क्या करते हैं? नहीं जाते हैं। आप पानी लेके जाते हैं तो होते नहीं होते। कितने दिन से ये समस्या है? ये समस्या जब से बनी हुई तब से है। आज की नहीं है, आज के नहीं, बहुत दिन से तब से हुआ है। शौचालय कहाँ जाते हैं आप? शौचालय बाहर जाते हैं। माँ बेटी सब बाहर जाते हैं। तो यहाँ ग्राम प्रधान या सेक्रेटरी कुछ ऐसा काम नहीं किया? कोई नहीं करते हैं ऐसा काम। प्रधान भी कोई नहीं काम करता है। यहाँ पानी की समस्या है, टंकी में पानी नहीं है, न अंदर पानी है। तभी टेम्परेचर के लिए बना हुआ है। टेम्परेचर है ही है। क्या नाम है आपका? मेरा मोतीलाल नाम है। बुलंदशहर में पुराने विवाद के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसके चलते 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों में
पक्षों में विवाद जो था वो प्लॉट में रास्ते को लेकर हुआ, जिसके बाद से दोनों पक्ष एक दूसरे से मारपीट करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में अब जुटी हुई है। जी, मामला ये था कि 17 तारीख को हमारे यहाँ पर जागरण था। जागरण में इन्होंने पी के बदतमीजी करी। हमारी जो जागरण था दरबार में तोड़ा फोड़ा करी। उसके बाद में हमने हमारे पिताजी को उन्होंने गाली उतार दी। हमने इनसे कुछ कहा तो इन्होंने अगले दिन हम पे फिर कल हमला करा। हमले के दौरान हम 5 लोग घायल हुए थे। तीन हमने रिपोर्ट दर्ज थाने में कराई थी। सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने किसी ने मोटा पैसा भरा था सर, हमारा सुनवाई नहीं हो पाई। फिर इन्होंने आज हमें सोते हुए पे हमला करा है और आज हम 15-16 लोग घायल। हमारी मम्मी की टांग, हमारी चाची की धड़ टूटा हुआ है। और देखो ये मेरे चचेरे भाई हैं, इनका सर फोड़ा है, मेरा सर फोड़ा है, ये चचेरा भाई है, इनका सर फोड़ा है, ये तैया भाई हैं, ये इनका सर फोड़ा है। कम से कम हम 15-16 लोग घायल हैं। जी, मामला ये है, एक तो इन्होंने हमारी आदमी की जमीन दबा रखी है और हमें वहाँ रास्ते में से निकलने वड़ने नहीं दे रहे, और वहाँ चलवा रखी है इन्होंने बुलडोजर। और वहाँ से ये कहते हैं जब भी आएंगे और जब भी पीटेंगे, जब भी आएंगे जब भी पीटेंगे। 2-3 दिन से यही मामला हो रहा है। डेली आन के यही बदतमीजी करते, दारू पी के आते हैं, बदतमीजी करते हैं। आज सिर फुटाई कर दी, फिर डंडा ले लेकर मारे। हमारा जागरण था, जागरण में मूर्ति फेंक के मारी जी। हमने रोकने की कोशिश करी तो इन्होंने कहा तुम्हें मारेंगे हम घर में घुस के। कल मारे इन्होंने, फिर कल इन्होंने मारे भी। हम तो सब जंगल को चले गए। कल मारा गया था जी। हाँ, रिपोर्ट हो गई, कल रिपोर्ट करी तो इनका कुछ ना हुआ जी। ये भी पैसे खा के बैठ गए। आज कितने लोग घायल हुए? आज जी हमारे घर के सारे ही घायल हैं। 15-20 जने हैं। मेडिकल क्यों नहीं करा रहे आप लोग? जी, जब यहाँ सुनवाई कुछ नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे बताओ तुम। तो वहीं यूपी के पीलीभीत में कंटेनर और बाइक में टक्कर हो जाने के बाद से लोगों ने कंटेनर चालक की जमकर पिटाई कर दी है। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद से लोगों ने कंटेनर चालक को सड़क पर जमकर पीटा, जिसके चलते कई पुरुषों ने पीड़ित पर लाठी डंडों से बरसात कर दी। बताया जा रहा है कि मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से अब वायरल हो रहा है। तो वहीं यूपी के अमेठी में ट्रेन पर चढ़ते समय विवाद को लेकर डिब्बे के अंदर जमकर मारपीट हुई है। बता दें कि युवकों द्वारा की जा रही मारपीट का किसी यात्री ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसके चलते युवकों द्वारा की गई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और ये घटना सुबह करीब 8:30 बजे बनारस लखनऊ इंटरसिटी ट्रेन के अंदर की है। वहीं पर युवक ने जमकर मारपीट भी की गई है और ट्रेन अमेठी रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। और मामले के बाद से ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। यूपी के महोबा जिले में प्रशासनिक संवेदनशीलता का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। चंदौसी गांव में तैनात लेखपाल पर आरोप है कि उसने मुआवजा मांग रहे पीड़ित किसान को जान देने की सलाह दे दी है। और इस बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से राजस्व कर्मियों में हड़कंप मच गया है। पीड़ित किसान का कहना है कि कुछ दिन पहले आग लगने से घर में रखा उसका अनाज, गृहस्थी, लकड़ी और शादी के लिए रखा सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया था। घटना के बाद से प्रशासनिक अधिकारी और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी और पीड़ित को हर संभव मदद का और मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया था। घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद भी जब पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिला तो पीड़ित ने क्षेत्रीय लेखपाल से फोन पर संपर्क किया और आरोप है कि लेखपाल ने किसान से कहा है कि उसे 4,000 रुपए से ज़्यादा मुआवजा नहीं मिल सकता। जब किसान ने नियमानुसार अधिक मुआवजे की जानकारी मांगी तो लेखपाल ने कथित तौर पर कहा, अगर ज़्यादा मुआवजा चाहिए तो बाइक सहित किसी ट्रक के नीचे आकर मर जाओ तो 5 लाख मिल जाएंगे। और इस अवमाननीय और असंवेदनशील टिप्पणी का ऑडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऑडियो सामने आने के बाद से प्रशासन और राजस्व विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस मामले में प्रशासन की ओर से जांच की बात कही जा रही है, वहीं पीड़ित किसान न्याय और उचित मुआवजे की मांग कर रहा है। ये एक आग लगने की घटना हुई थी मौजा लतौरा में। चंद्रपाल पुत्र दीना के घर में आग लगी थी, तो उसका पाबीस रिपोर्ट लेखपाल ने हमारी तहसील में दिया था, जिसका आंशिक क्षतिपूर्ति, आंशिक जो है मकान जलने के कारण 4,000 रुपये क्षतिपूर्ति का बिल इसका भेजा गया है। इसी संबंध में उसी का कोई परिजन ने जो है राम कुमार लेखपाल से बात की थी, तो उसी में लेखपाल के द्वारा कुछ ऐसी बात उसमें सुनने में आ रही है कि उन्होंने ये कहा है कि इस तरीके से आपको ज़्यादा पैसा मिल जाएगा।
तो इस आरडीओ की हम लोग जांच करा रहे हैं और नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उस पर करेंगे। तो वहीं सीतापुर जिले की गांव में फर्जी बिल लगाकर लाखों रुपए की धनराशि निकालने का मामला अब सामने आया है। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा विकास कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है और हैंडपंप मरम्मत और रिबोर के नाम पर काफी धन निकाला गया है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत में प्रधान और सचिव के द्वारा आज तक कोई भी हैंडपंप मरम्मत नहीं किए गए हैं और बताते चले कि 2025 और 26 में खबरों की माने तो लाखों का भुगतान केवल हैंडपंप मरम्मत के लिए किया गया है। यानी हैंडपंप और मरम्मत और कुएं मरम्मत, चौकी निर्माण पर यह भुगतान हुआ है। हैरानी की बात यह है कि चित्र ही मामले की हकीकत बता रहे हैं। जी, उसमें तो अभी क्या है, उसका उपयोग ही नहीं करने देते हैं, ठीक है, और बाकी टाइम से खुलता भी नहीं है और इसकी चाबी भी पता नहीं किसके पास है। कभी 5 साल बने हो गए सामुदायिक शौचालय, कोई लोग शौचालय नहीं जाते? नहीं, कोई नहीं है। क्या आपकी ग्राम पंचायत में नल मरम्मत हुए हैं? अभी नहीं हुए हैं फिलहाल, तो हुए थे एक बार, अभी तो सब बिगड़े पड़े हैं सब। ऐसा है कि कई को आदमी बंद कर रहा है, कई को नल मरम्मत आपके गांव में कौन कौन करवाता है? अपने आप लोग करवाते हैं, कैसे क्या होता है? प्रधान जी करवाते हैं? पहला बार करवाओ प्रधान, अब प्रधान नहीं करवाओ। अब की नहीं प्रधान करवाए हैं 5 सालों में मरम्मत कोई नहीं करवाए? कब तक कोई नहीं बताओ प्रधान के यहाँ हम नहीं बताइएगा जब जाने नहीं है। अच्छा, आप लोग नल क्या अपने आप बनवाते हैं? हम अपन हमरे सरकारी नल बना है तो जब कमी हो तो हम अपने खेत में बनवाई थे, रुपया पैसा देते। अच्छा, कितने? अच्छा, अपने पास से सब लोग बनवाते हैं। क्या अन्य कार्य ग्राम पंचायत में आप लोगों को कोई लाभ मिला? हम लोगों को नहीं मिला। पेंशन वगैरह मिलती है? को नहीं मिलती। तो वहीं संभल में एक युवक का शव मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि अज्ञात शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो इस मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद से पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी मिलते ही पुलिस लगातार मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। तो वहीं 3 टीमें भी गठित की गई है, जिसको लेकर अब जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। गली में लगे CCTV कैमरे के माध्यम से अब मामले की जांच पड़ताल फिलहाल की जा रही है। इसमें काफी दुकानें ज्यादातर खुली हुई हैं, कुछ खंडहर बने हुए हैं। एक 25 से 30 वर्ष की उम्र का एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी शिनाख्त की जा रही है, अभी पहचान नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर और पहचान होने पर तथा अन्य साक्ष्य सामने आने पर अवश्य की दिक्कत। चोट के निशान भी हैं? चोट के निशान भी हैं सिर पे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से और स्पष्ट हो पाएगा मृत्यु का कारण, और बाकी सभी साक्ष्यों को देखते हुए उसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई। कोई पहचान चिन्ह सर? अभी पहचान के तौर पे तो नहीं कोई। मेरे हाथ पे कुछ लिखा हो या कुछ? पहचान की जा रही है अभी, बाकी जगह से एक ही। सर कितना पुराना सब लग रहा है? अब अभी तो PM से ही पता लग पाएगा बेहतर तरीके से। अम्बेडकर नगर क्षेत्र में एक छात्रा की मौत के मामले में नामजद आरोपी युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका हुआ मिला है। मामला पड़ोसी जनपद आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर ग्रामीणों ने एक पेड़ से युवक का शव लटका हुआ देखा, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। मृतक युवक के पैंट पर पेन से मोबाइल नंबर लिखा हुआ मिला है, जिससे मामले ने और गंभीर रूप ले लिया है। तो वही पैंट पर लिखे एक संदेश पुलिस जांच का अहम आधार बनता नजर आ रहा है। पैंट पर संदेश में लिखा है कि मेरे मरने का कारण स्नेहा के घर वाले और राजा सुल्तानपुर थाना के दरोगा ठाकुर है। मैंने स्नेहा की हत्या नहीं की है और ये स्नेहा का पर्सनल नंबर है, पुलिस इसका डिटेल देखे। और इस संदेश के सामने आने के बाद से पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस अब इस आत्महत्या या फिर किसी दबाव में उठाए गए कदम मानकर हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और लिखे गए मोबाइल नंबर और संदेश की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। वहीं दोनों जनपदों की पुलिस अपने समन्वय में मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल डिटेल्स आने के बाद ही अब जांच पड़ताल आगे नया रूप लेते हुए दिखाई देगी। और खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री राम के प्रतिष्ठित होने की द्वितीय वर्षगांठ यानी कि प्रतिष्ठित द्वितीय के भव्य आयोजन की तैयारियां व्यापक स्तर पर शुरू हो गई है और इसको लेकर
अंगड़ टीला परिषद स्थानीय कार्यक्रम स्थल पर भूमि पूजन के साथ अनुष्ठित की जा रही है और घने वैदिक मंत्रोच्चारण और धार्मिक विधि विधान के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भूमि पूजन संपन्न कराया और इसके साथ ही प्रतिष्ठित द्वितीया के अंतर्गत आयोजित होने वाले धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई है। भूमि पूजन के साथ तैयारियों की गति मिल गई है और भूमि पूजन के पश्चात अंगड़ टीला परिषद में पंडाल, मंच, ध्वनि प्रकाश व्यवस्था और सजो सज्जा का कार्य शुरू हो चुका है। आयोजन स्थल को भव्य और श्रद्धामय स्वरूप देने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां पर आजाद समाज पार्टी के नेता और हिंदूवादी नेता पर हत्या करने की धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। आजाद समाज पार्टी के नेता ने बताया है कि उन्होंने हिंदूवादी नेता मोहन चौहान से फोन पर बातचीत की और अपने नेता चंद्रशेखर आजाद पर टिप्पणी करने के मामले में माफी की वीडियो जारी करने की हिदायत दी। आरोप है कि उनके बाद हिंदूवादी नेता के द्वारा उनका लगातार फोन पर धमकी भी दी जा रही है। आजाद समाज के पार्टी के नेता का कहना है कि इसके बाद से उन्हें रूस के नंबर से लगातार व्हाट्सएप कॉल आ रहे थे और हर 48 घंटे में उन्हें हत्या की धमकी दी जा रही है। पूर्व महापौर प्रत्याशी और अन्य पदाधिकारियों के साथ आजाद समाज पार्टी के नेता थाने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने लिखित शिकायत देते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कुछ पहले सोशल मीडिया पे मोहन चौहान के द्वारा हमारे नेता, हमारे 21वीं सदी के नीली क्रांति के नेता रहबर आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर के उसने गाली गलौज करी, बदतमीजी करी। मैंने उसके विपक्ष में उसी के जवाब देते हुए उसको वीडियो डाली और उसने जब मुझे कॉल किया, धमकी दी, तो मैंने उसे सही समझा दिया फ़ोन पे और उसकी रिकॉर्डिंग वायरल कर दी। तो कल रात 12:40 पे एक इंटरनेशनल नंबर से मुझे कॉल आती है। वो कहता है तेरा इलाज कर देंगे, 48 घंटे का तुझे टाइम दे रहे हैं हम, तेरी हत्या कर देंगे, तू बहुत ज़्यादा मुस्लिम समाज की आवाज़ उठा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुझे भी देख लेंगे, तेरे नेता को भी देख लेंगे और तुझे 48 घंटे के अंदर अंदर मरवा देंगे। सुबह 9:30 बजे मोहन चौहान की कॉल आती है और वो कहता है कि हम लोग तुझे ढूंढ रहे हैं और तेरी आज हत्या होना निश्चित है, तू कहीं पे भी छुप ले, तेरा नीला कबूतर बना करके तुझे आज कब्र तक पहुंचा देंगे। दरअसल अभी 2 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गाली दी गई है। एक मोहन नाम का लड़का है, विश्व हिंदू परिषद का, तो उसने बहुत ज़्यादा जातिवादी शब्द दिए हैं और धर्म के नाम पे भी उल्टी सीधी कहा है, माँ बहन की गालियाँ दी हैं, बहुत ज़्यादा धमकी दी है इन्हें मोनू भाई को, हमारे मोनू भाई को भी दी हैं और मान्य हमारे राष्ट्र चंद्रशेखर आजाद जी को भी दी हैं, उनकी अम्मी को भी गाली दी हैं, माता जी को। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा के अंदर एक छोटा सा कार्यकर्ता बहुत जल्दी प्रमोट। तो वहीं यूपी के जालौन में बांग्लादेश के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद का आक्रोश देखने को मिला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर वीएचपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बांग्लादेश सरकार का पुतला भी फूंका, जिसके बाद से विश्व हिंदू परिषद ने चौराहे पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन भी किया, जिसके चलते प्रधानमंत्री से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात कर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने की मांग की। और इसके साथ ही कलकत्ता में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर भी हिंदू विरोध सरकार को लगातार घेरने की कोशिश की। बता दें कि जालौन का ये पूरा मामला है, जहां पर बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका गया है और वीएचपी कार्यकर्ताओं ने इसका जमकर विरोध किया है। पक्ष खड़ा होकर के हिंदुओं की निर्मम हत्या, हिंदू मतांतरण, इस उपलक्ष्य में बांग्लादेश की जो सरकार हिंदुओं पर कुकृत्य कर रही है, उनको मारने का, कुचलने का, वहाँ का इस्लाम इतना हिंदुओं पर हावी हो रहा है, जिस प्रकार से हमारे हिंदुओं पर आँच आ रही है, हमारा हिंदू व्याकुल है। यही बात अगर हिंदुस्तान में हो रही होती, यही बात अगर भारत में हो रही होती, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा होता, तो संपूर्ण दुनिया में डंका बजा रहे होते, रोना रो रहे होते। वही काम अगर कहीं हो रहा है तो बांग्लादेश में यही काम हो रहा है। इसके विरोध में जनपद जालौन में हिंदू पक्ष खड़ा होकर के हिंदुओं के समर्थन में, हिंदुओं की एकता को, अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए संपूर्ण भारत से आह्वान किया गया है कि जिस प्रकार से हिंदुओं की बांग्लादेश में दुर्गति की जा रही है,
उस प्रकार से अगर सरकार को अगर ठीक रहना है तो अगर बांग्लादेश की सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो अपनी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। बांग्लादेश का जो पुतला हम लोगों ने यहाँ पर इसका दहन किया है, यह एक प्रतीकात्मक संदेश है कि कितनी बर्बरता से, कितनी बेमनुष्यता का अमानवीय कृत्य, अमानवीय चेहरा बांग्लादेश से निकल करके आया है। निश्चित रूप से बड़ा विभत्स है और ये संदेश इसलिए भी इस समय आवश्यक है कि कहीं यह स्थिति ऐसी उत्पन्न हर जगह न हो, इसके लिए हमको सजग और सावधान। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।